आपकी लड़की? अभी बुलाता हूँ मैं उसको। बेटे, कोमल बेटे। जी पापा। बेटी, इनसे मिलो जिनसे तेरी शादी होने वाली है। क्या? मेरी शादी? पापा ये क्या कह रहे हो आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। ये हैं हमारे होने वाले दामाद जी, और ये हमसे एक पैसा दहेज नहीं ले रहे। ये बहुत अच्छे हैं, तेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता। अरे पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। और ये तो मेरी उम्र से भी 3 गुना ज़्यादा बड़े हैं। मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। चुप कर तू, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि तेरी शादी इनके साथ होगी। मुझे लड़की पसंद है और मुझे दहेज का 1 रुपया नहीं चाहिए। तो तुम्हारी बेटी राज करेगी मेरे राज में, समझे? अरे ये क्या, ये तो भाग गई। अरे आप घबराइए मत, बिल्डिंग के आसपास होगी, कहीं दूर नहीं जाएगी। बस आप शादी की बात पक्की कीजिए। हाँ ठीक है, शर्त याद रखना, पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे साहब, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठिए। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो, मुझे शादी नहीं करनी। मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे ये क्या कह रही हैं आप? आपके पापा आपकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों? वो आपकी जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मेरे जो पापा है ना, वो पैसों के लालच में आके एक बहुत एजेड आदमी से मेरी शादी करा रहे हैं और मैं शादी नहीं करना चाहती। तो क्या तुमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करी? एक बार उन्हें समझा के तो देखते, शायद वो मान जाते। मैंने बोला, पर उन्हें इस टाइम से पैसे दिख रहे हैं। मैंने उन्हें बोला भी कि बाबू मुझे पढ़ाई करनी, मैं बहुत छोटी हूँ, बट वो जो आदमी उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, तो बस उस लालच में मेरे पापा मेरी शादी करा रहे हैं जबरदस्ती। अरे तो बहुत ज्यादा गलत है, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए कम से कम। देखो, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो बता दो, वरना मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर ही हूँ और डिपार्टमेंट से हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। मैं काम करता हूँ, किसी को बुलवा भी लूँगा साथ में, फिर चलते हैं हम लोग, ठीक है? बाकी आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ, आइए। सुमित जी, लड़की तो भाग गई। अब मुझे लगता है आपकी शादी नहीं होने वाली। अब मैं भी बैठा बैठा क्या करूँगा यहाँ पे, मैं भी निकलता हूँ। अरे अंकल, आपकी लड़की ने तो नाक कटवा दी। चलो अंकल जी, मैं भी चलता हूँ। कौन है वो जो इस लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहा था? वो साहब। अरे वो क्या लगा रखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन है वो जो इस लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहा था? अरे नहीं साहब, मैं कोई शादी वादी करने नहीं आया यहाँ पे। मैंने अपने दोस्त से मिलना था, मैं मिल लिया, अब बस मैं जा ही रहा हूँ। और ना तो मैं इनकी बेटी को जानता हूँ, ना कभी मैंने उससे देखा है। मैं चलता हूँ साहब, नमस्ते। देख लिया आपने किस इंसान से आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे थे? उस इंसान से जो 2 मिनट में भाग गया अपनी जान का पीछा छुड़वा के। अरे कम से कम एक बार ये तो देख लेते कि आपकी बेटी की उम्र में और उसकी उम्र में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आपकी बेटी उससे उम्र में बहुत ज्यादा छोटी है, और अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी जबरदस्ती शादी करवाना, वो भी चंद पैसों के लिए, बहुत ज्यादा गलत है। आपको तो अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए, उसे अच्छे से पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में नाम रोशन कर सके आपका। अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। आप फख्र से कह सकेंगे कि ये मेरी बेटी है। लेकिन मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि आप तो यहाँ पे सौदा करने चले थे, और सौदा भी किसका कर रहे हैं आप? अपनी ही औलाद का। अरे कैसे बाप हैं आप? अरे एक अच्छा बाप अपनी बच्ची को राजकुमारी की तरह रखता है, सोचता है कि उसकी बच्ची पढ़े लिखे ऐसे घर में जाए जहां पर उसकी बच्ची बिल्कुल रानी की तरह रहे, उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। क्या आपको लगता है कि एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ आपकी बच्ची खुश रहेगी? कभी नहीं रहेगी। और जो आपने काम किया है ना, ये गुनाह की श्रेणी में आता है, इसलिए सजा तो मैं आपको दिलवाऊंगा, जेल जाएंगे आप। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और
पूरे साथ में लाया हूं, इसलिए बख्शा नहीं जाएगा आपको, जेल तो आप जाएंगे। नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल लेकर मत जाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगा। साहब, मैं इसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और जहाँ इसका मन करेगा मैं इसकी शादी कर दूँगा। ठीक है, अगर आज के बाद आपने अपनी बेटी को परेशान किया, उसके साथ जबरदस्ती की शादी के लिए, तो आपको छोड़ूंगा नहीं। और आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, जब भी आपको परेशान करें मुझे बेझिझक बताना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी बात ध्यान रखना। चलिए इंस्पेक्टर साहब।